मेरे को अभी याद है, जस्ट कोरोना खत्म ही हुआ था और मेरे 8th क्लास के आसपास में स्कूल लॉकडाउन खत्म हुआ और मैं स्कूल जाना शुरू कर दिया था। एंड आई बेट मैं मेरे बहुत बुरे हालत में था। इतने बुरे हालत में मैं आज तक नहीं था भाई। वो मेरा सबसे लोएस्ट पॉइंट में से था। एंड इतना लोएस्ट पॉइंट में से था कि भाई, पीटर पार्कर का वो सीन याद ही होगा, लाइक स्पाइडरमैन मूवी से, जहाँ पे उसको सीट भी नहीं देते बैठने के लिए। मेरे साथ फर्स्ट डे पे वैसा हुआ था। मेरे को बच्चे लोग देख के लाइक बोल दिए थे, तू हमारे साथ मत बैठ, तू बहुत मोटा दिखता है, तू बहुत भद्दा दिखता है। लाइक ऐसे मेरे मुंह पे बोल दिए थे। सो यू कैन अंडरस्टैंड एक 12 साल के बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी उस सब, वो क्या सोच रहा होगा, ये सब क्या चल क्या रहा है ये सब दुनिया में। क्योंकि 2 साल, 2-3 साल तक तो मैंने ह्यूमन इंटरेक्शन कम ही कर दिया था। मैंने किससे बात ही नहीं किया था, ऑब्वियसली किससे बात करता अपने माँ बाप को छोड़कर। और जब 2-3 साल बाद ह्यूमन इंटरेक्शन करने आया तो मेरा फर्स्ट ह्यूमन इंटरेक्शन क्या था? भाई तू मेरे साथ नहीं बैठ सकता, तू बहुत मोटा दिखता है। एंड उसके बाद क्या हुआ पता है? मेरे टीचर्स ने मेरे को बुली करना स्टार्ट कर दिया। बोलते थे, अरे मोटे, आज कुछ क्या खा के आया है? आज आलू लेके आया है ना? आज पनीर लेके आया है ना? आज आलू के परोठे लेके आया है ना? पता है ये स्ट्रेस एक बच्चे को कितने अंदर ही लेवल तक तोड़ सकता है, पता है? मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरा माइंडसेट उस वक्त इतना भी कर, मैं चाहे फिजिकली कितना भी वीक हूँ, बट मेरा माइंडसेट तब भी स्ट्रांग ही था। मैं चाहे फिजिकली मोटा भद्दा जितना भी वीक दिख सकूं, बट मेरा माइंड उस वक्त तब भी स्ट्रांग था और अभी भी स्ट्रांग है। मैं चाहे तो मेरे को अभी भी उस कंडीशन में रख दो, मैं 1 साल 2 साल के अंदर वापस अपने पीक फॉर्म में पहुंच जाऊंगा। मेरे को टेंशन नहीं है। मेरा तो माइंडसेट ठीक था भाई, मेरी मेंटल हेल्थ एक्चुअल में उस वक्त ठीक थी। जस्ट फिजिकली मैं बहुत ही डिग्रेड हो गया था। बट सोचो, किसी बंदे का मेंटल हेल्थ खराब हो, किसी बंदे को एडीएचडी लग गया हो, कोई बंदा डिप्रेस हो, उसके साथ ये सब क्या होगा? और पता है क्या, ये मेमोरीज मेरे को आज तक हॉन्ट करती है। जब भी मैं रात को काम करने के बाद सोने जाता हूँ, एक वो रिलैक्सिंग मोमेंट आता है मेरे लाइफ में। कभी कभी ब्रेन मेरे को ऐसे वो मेमोरीज याद दिलाता है उस साल के, कि लॉकडाउन जैसे ही खुला था, बच्चों ने मेरे मुंह पे बोल दिया था कि तू हमारे साथ मत बैठ, तू बहुत मोटा दिखता है, तू बहुत भद्दा दिखता है। पता है वो स्लीपलेस नाइट कितने दर्दनाक और कितने बुरे हो सकते हैं? वो एक चाकू के जख्म से भी बुरा होता है। मैंने चाकू का जख्म सहा हुआ है, तो आई कैन अंडरस्टैंड चाकू का जख्म कितना पेनफुल हो सकता है। एंड आई बेट कि वो पेन चाकू के जख्म से 100 टाइम्स ज्यादा था। सो आई बेट तुम्हारे भी लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ होगा ही। तुम्हारे भी लाइफ में ऐसे कोई हॉन्टिंग मोमेंट्स होंगे जो तुम्हें आज भी याद कराते हैं। चाहे वो पेरेंट्स के लिए, या पेरेंट्स के का कुछ झगड़ा हो तुम्हारे बचपन में, जो तुम्हें ट्रॉमा दे दिया गया है, या फिर एनीथिंग, या तुम बचपन में बुली हुए हो, या फिर बचपन में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है भाई। कुछ तो बुरा हुआ होगा ना तुम्हारे साथ, तब जाके तुमको ये ट्रॉमा मिला होगा, तुम्हें ये गिफ्ट मिला होगा गॉड के द्वारा। आज मैं बताने वाला हूँ उसी चीज को तुम कैसे ओवरकम कर सकते हो। बिकॉज कम कम तो कर ही सकते हो। बिकॉज अगर तुमने इस चीज को ओवरकम नहीं किया, तुमने इस चीज को फेस नहीं किया, तो ये तुम्हारे लिए एक लाइफ लॉन्ग डर बन के रह जाएगा तुम्हारे माइंड में। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैंने जो झेला है वो और कोई बच्चा झेले। मैंने जो झेला है वो, जो एक्चुअल में पेन झेला है, वो मैं और किसी बच्चे को झेलते हुए नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता वो अपने 2 साल बर्बाद करे मेरी ऐसे घटिया दुनिया की वजह से। वो जल्दी से जल्दी ओवरकम करके निकले, मैं वही चाहता हूँ। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर मेरे केस में मैं लेता हूँ एग्जांपल, लाइक मैं मोटा था। सो मैंने एक्सेप्ट किया बात कि ओके मैं मोटा हूँ, मुझे मेरे ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एंड यू नो व्हाट, द डे उस बंदे ने बोला था मेरे मुंह पे कि भाई तू मोटा है, तू मेरे साथ मत बैठ, तू बहुत भद्दा दिखता है, गेस व्हाट, उसी दिन से मैंने अपना फर्स्ट नी पुशअप मारना स्टार्ट किया था। नी पुशअप भाई, मेरे से पुशअप भी नहीं बचता था उस टाइम पे। और आज मैं कहाँ 500 पुशअप्स के मैराथन लगाता हूँ, समझ रहे हो? मेरा डे वन नी पुशअप्स में था, नी पुशअप्स, समझ रहे हो? नॉर्मल पुशअप भी नहीं मैं लगा पाता था। अगर मैं वो चीज एक्सेप्ट नहीं करता, मैं उस वक्त भी कॉप करता रहता, यार ये दुनिया कितनी बेवफा है, कितनी जालिम दुनिया है ये मोटे लोगों को अच्छा ट्रीट नहीं करती, ये लोग भद्दे लोगों को अच्छा ट्रीट नहीं करती। तो मैं लगता है मैं कभी अपना नी
पुशअप जर्नी या फिर अपना फिटनेस जर्नी भी स्टार्ट कर पाता? कभी नहीं भाई। मैं बस पूरे दिन विक्टिम माइंडसेट खेलते हुए बैठ जाता और पूरा दिन कोप करते बैठ जाता कि भाई ये दुनिया ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं, ऐसे ही जीना पड़ेगा। बट यू नो वट, मैं वैसा जीना एक्सेप्ट नहीं करता। मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे अंदर वो पोटेंशियल है। मैं अपने ब्लड लाइन का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं बस ऐसे नॉर्मल एवरेज आदमी बन के नहीं रहना चाहता। एटलीस्ट मैं स्कूल की कुछ चुनिंदा बच्चों से तो बुली नहीं होना चाहता भाई। मैं आई डिजर्व बेटर देन दैट, मुझे ये पता था। और मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं अभी अपने पीक फिजिकल कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं हूँ। पीक क्या, मैं उस फिजिकल कंडीशन में एक राउंड भी नहीं दौड़ सकता हूँ ग्राउंड का। एंड गेस व्हाट, 2 साल बाद क्या हुआ? 2 साल बाद मैंने मेरे स्टेट को रिप्रेजेंट किया नेशनल गेम्स में। जो लोग मेरे को बोलते थे भाई मेरे साथ मत बैठ, तू बहुत भद्दा दिखता है, तू बहुत मोटा दिखता है, गेस व्हाट, 2 साल बाद वही बंदे मेरे से फिटनेस टिप्स मांगते हैं। 2 साल बाद वही पूछते हैं भाई तूने ये कैसे किया। समझ रहे हो एक्सेप्टेंस की पावर कितनी है? अगर तुम कुछ भी इस वीडियो से सीख के जा सकते हो तो वही था ये एक्सेप्टेंस। बिकॉज जब तक तुम अपने ये पास्ट, अपने ये दर्दनाक हॉरर को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक तुम इस हॉरर से लड़ नहीं पाओगे। अगर तुमने मेरी तरह कुछ चीजें ऐसे एक्सपीरियंस किया है तो मैं जान पा रहा हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना दर्दनाक हो सकता है। बट मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये दर्द एक दिन चला जाएगा। बट फर्स्ट स्टेप है, प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। अगर तुम्हें आज रात वो वापस से वो थॉट आने वाला है, वापस से तुम्हें वो मेमोरीज हॉन्ट करने वाली है, प्लीज अब उन मेमोरीज से भागो मत। अब समय आ चुका है उन मेमोरीज को फेस करने का। अब समय आ चुका है विक्टिम माइंडसेट नहीं खेल के उन मेमोरीज को एक्नॉलेज करने का, अपनी गलतियों की अकाउंटेबिलिटी लेने का। एंड अब टाइम आ चुका है तुम्हारे चेंज होने का। डू द हार्ड वर्क एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।